यहाँ पे आके एक वहशत इसलिए लग रही है क्योंकि दो ताकतें यहाँ पे मिलती हैं आपस में, और उसके वजह से यहाँ पे कुछ ज़िंदगियाँ पनपती थी लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ से उनकी यादें वाबस्ता होंगी जो यहाँ पैदा हुए होंगे, वो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सर क्रीक का एरिया आ जाता है, बिल्कुल, और इंडिया लग जाता है। इंडिया के साथ ही अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं બધા જેને તું આવ્યો મેં તે બત્તી બારી ને અને રડ ગઈ ને ये रड़ी में निंदा में आऊँ तकरीबन ते ये आप चीख रहे थे 5-8 मिनट ऊपर के दो 5-8 मिनट हाँ। ऊपर क्यों वैसे ऐसे घर में भी चीखते हो या सिर्फ यहीं पे? हाँ तकरीबन 5-6 बार आप ऐसे हुए। नमाज पढ़ा फिर आवाज़ आ रही थी, फिर मैं कुरान पढ़ रहा फिर आवाज़ आ रही थी, फिर मैं यहाँ खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम जा चुके हैं और अभी आरब भाई वाले नाश्ता कर रहे हैं। करामत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने जो भूत वाली बात की थी तो ये करामत भाई सारी रात चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पता नहीं क्या। और मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी अपने आप को छुपा रहा था चादर के अंदर, कहीं भूत मेरे ऊपर ना जाए। 4 बजे तक मैं सोया नहीं था। तो आप जब सो गए थे उसके बाद आपने ऐसा किया था। हमने नाश्ता सुबह कर लिया था और निकल चुके हैं खारोछान को विज़िट करने के लिए। तो आपने मुझे पिछले दोनों वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया, मेरे वीडियो को लाइक किया और अपने कमेंट्स में याद किया और सब्सक्राइब किया। मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ। तो अभी मेरे साथ हैं करामत भाई और आरब भाई देसी ट्रैवलर वाले। तो हम सीधा चलते हैं खारोछान पे और वहाँ पे ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ पे हवा का जो दबाव है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही शोर ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास माइक नहीं है, बेड वॉइस के लिए पहले से माजरत। लेकिन यहाँ पे हवा का बहुत शोर ज़्यादा है, इसलिए शायद भी आवाज़ आपको ना आ रही हो। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे दरियाए सिंध जाकर अरबिन सी के साथ मिलता है। ये सामने ही अरबिन सी है और ये है दरियाए सिंध। तो यहाँ पे मीठे और कड़वे पानी का मिलन होता है, इसलिए इसे खारोछान बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी तारीखें हैं। यहाँ कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे गंदम और चावल की फसलें हुआ करती थी, बासमती चावल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये वीराना सा है। और कड़वा पानी जो आ रहा है समंदर का, उसने तकरीबन कई लाख एकड़ ज़मीन को निगल लिया है। और सामने जो मुझे ये आइलैंड दिखाई दे रहा है यही है असल खारोछान। और यहीं पे आज भी कुछ घर मौजूद है, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ये अभी पूरा आइसोलेट हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ी चट्टी थी जिसको समंदर की लहरों ने ठोकरें मार मार के तबाह कर दिया। तो इस वक्त भी समंदर पूरी मौजू में है। अभी तो जून और जुलाई के महीने आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हवाएं लगेंगी और भी समंदर ऊपर आएगा और पानी यहाँ ऊपर तक चला जाएगा। और इससे यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर पानी ऊपर आ जाता है तो लोगों को फिर से माइग्रेशन करनी पड़ती है। और हमेशा अगर यहाँ पे मीठा पानी होता तो ये समंदर को पीछे धकेल देता, सरसब्ज़ी और शादाब ज़मीन में रह रहे होते और अपनी खैर कर रहे होते। लेकिन इस वक्त यहाँ पे वीराना है, ना कोई खेत है और ना कोई सब्ज़ी होती है। बस ये समंदर है और दरियाए सिंध है, इसकी आपस में लड़ाई है। कभी समंदर दरियाए सिंध को धकेल देता है, कभी दरियाए सिंध समंदर को धकेल देता है, लेकिन लोगों को रहना होता है। और गवर्नमेंट अगर कोई एफर्ट ले, यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह कायम करे जिससे कार्गो शिप्स वगैरह आएँ, तो शायद इस खत्ते की दोबारा और उनके बहाल हो सकती है। और ज़रख़ ज़मीन के मद में तो नहीं, लेकिन ये कि यहाँ पे के लिए रोज़गार बन जाएगा और यहाँ पे अगर पोर्ट बन गया तो ये के लिए अच्छा होगा। तो सामने ये है मेरे सामने खारोछान है। और एक आगे सोखी बंदर, वो एक पुराना बंदर का था लेकिन अभी वो भी ख़त्म हो चुका है और उसका भी नामो निशान नहीं रहा। इस तरह से इसकी तारीख़ ये ख़त्म होती जा रही है और शायद ये हम बाद में किताबों में ही पढ़ें और हकीकत में जो असली जो हक़ाइक़ हैं वो हमसे छुप जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियो देखी जिसमें मेरे साथ आरब भाई थे और करामत भाई थे, और इसी वीडियो में भी मेरे साथ करामत भाई और आरब भाई मौजूद हैं और हम अभी खारोछान को एक्सप्लोर कर
करने आए हैं। ये मौजूद है सामने आरफ भाई है और करामत भाई, तो मैं उनसे भी आपके बात कराता हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और आपको मैं इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाता रहूँगा और ऐसे बहुत सारी हाईलाइट हैं, बहुत सारी हैं जो अभी तक छुट्टी हुई है। मेरा ये सिलसिला इंशाल्लाह आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। तो चलो अभी हम कुछ बात करते हैं आरफ भाई से और करामत भाई से। इस वक्त मैं दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ जो खारोछान और अरबिन सी पे मेलाप होता है दरिया का। जहाँ ये सामने जो आपको बड़ा सा एक दिखाई दे रहा है, बड़ा सा जो समझो कि पानी का ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है, ये असल में है अरबिन सी। और सामने एक जज़ीरा है, वो है असल खारोछान जो दरिया के उस पार है। तो हवा का शोर बहुत था, इस वजह से मैंने तकरीबन जो नॉइस रिमूव करने के लिए मैंने अपनी वॉइस ओरिजिनल रिमूव करके ऊपर से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सामने ये है अरबिन सी जिसने लोगों को यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे एक तो हवा का बहुत सा शोर है, लेकिन लहरों की जो आवाज़ है वो इतनी ज़बरदस्त है, तो मुझे परेशानी हो रही है कि मैं आपको लहरों की आवाज़ कैसे सुनाऊँ। अगर मैं आपको लहरों की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ तो हवा का शोर भी साथ में आ जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हवा के शोर को कम कर सकूं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छा कोई माइक नहीं और मैंने मोबाइल के माइक से ही ये रिकॉर्डिंग की है। तो इंशाल्लाह जल्दी से माइक भी ले लेंगे और कोई अच्छा सा कैमरा वगैरह भी ले लेंगे। तो ये एक जेटी थी, जिस तरह से मेरे पिछले वीडियो में आपने देखी थी जंगीसर जेटी, उसी तरह की थी, लेकिन यहाँ पे समंदर बिल्कुल ओपन है और उसने इसको तोड़ के नीचे फेंक दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बसते थे जो अभी यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन ये भी समंदर के आगे कुछ नहीं और इसको समंदर अपने ठोकरों से गिरा देता है नीचे। खारोछान की माजी में खूबसूरत हिस्ट्री रही है। ये एक म्यूनसिपल था जो कराची को खुद लोन देता था और यहाँ पे बहुत बड़े कार्गो शिप्स लगती थी जो बैरूनी मुल्क जो सामान वगैरह लेकर जाते थे, व्यापारी यहाँ से जाते थे। एक बड़ी बंदरगाह थी और आगे एक सौखी बंदरगाह के नाम से भी एक बंदर है और खारोछान भी एक बड़ा बंदरगाह था। लेकिन इस वक्त खारोछान बिल्कुल वीरान हो चुका है और देखो सामने आरफ भाई भी और फुल वॉइस के साथ जो वो कर रहा है रिकॉर्डिंग, लेकिन उसकी भी वॉइस हवा की वजह से गुम हो रही है। दरियाए सिंध के अंदर मीठा पानी लाजमी है, नहीं तो खारोछान की तरह दूसरे शहर भी चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ करामत भाई के पास और आरफ भाई के पास, तो उनसे मैं व्यूज़ लेता हूँ कि यहाँ आकर उनको कैसा लगा। तो आरफ भाई आप यहाँ पहली बार आए? मैं पहली बार आया उधर, तो सुना बहुत था, अच्छा, लेकिन आया आपके तवस्सुत से पहली बार हूँ। तो ये माहौल और दरिया की ये समझो कि दहशत समंदर की, ये कैसी लगी आपको? ये एक तरफ तो ये बहुत सुकून देती है क्योंकि हम कराची के रहने वाले हैं और हम हर शाम को जाया करते थे समंदर पे, लेकिन यहाँ पे आके एक वहशत इसलिए लग रही है क्योंकि दो ताकतें यहाँ पे मिलती हैं आपस में और उसके वजह से यहाँ पे कुछ ज़िंदगियाँ पनपती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि जो समंदर का जहर है उसने उन ज़िंदगियों को खा लिया है, ख़त्म कर दिया है, जिसका बहुत अफसोस है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे स्कूल होंगे इस आइलैंड के ऊपर, जब यहाँ पे मदरसे होंगे, जो लोग रहते होंगे, जिनके घर होंगे, जिनके यहाँ से उनकी यादें वाबस्ता होंगी, जो यहाँ पैदा हुए होंगे, वो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी आज, क्योंकि आज वो पानी ख़त्म हो गया उनको पीने के लिए, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, उनके लिए सहूलियात नहीं रही हैं, तो वो यहाँ पे कैसे जी सकते थे। तो मुझे उनके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। आरफ भाई मैंने अपनी वीडियो में ऐसे में यही बताया कि यहाँ पे बड़ा जो अरबिन सी आई यहाँ पे आके मिलता है, इस पर अभी वो तो रौन के चली गई, ज़मीनें वीरान हो गई, लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एफर्ट ले और यहाँ पे एक पोर्ट बनाए जिस पे कार्गो शिप्स वगैरह ये आएँ, तो शायद मेरे ख्याल में वही लोग दोबारा आके यहाँ आबाद हो सकते हैं, उनकी रोज़गार का भी वहाँ पे सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो जगह हमारे पास जो मौजूद है, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सर क्रीक का एरिया आ जाता है, बिल्कुल, और इंडिया लग जाता है। इंडिया के साथ ही अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो श्रीलंका है, उसके बिल्कुल साथ बांग्लादेश है, इनके साथ हमारी तिजारत भी होती है। बिल्कुल। और अगर हम राइट साइड पे चले जाएं तो पूरा मिडिल ईस्ट पड़ता है हमें, ईरान है, दुबई है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, तो ये सारे ममालिक पड़ते हैं। सामने तो खुला समंदर है, सामने तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। अगर आप सीधे चलते जाएं तो पता नहीं कितने महीनों के बाद हम जाके आइसलैंड पे पहुंचेंगे, या ग्रीनलैंड या आइसलैंड वहाँ पे सामने है, वो जगह है। लेकिन ये कि अगर यहाँ पे एक पोर्ट बना दी जाती है तो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, इनके जो रहने वाले लोग हैं
वो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जब यहाँ पे काम हुआ करता था तो यहाँ से अनाज की और दूसरी चीज़ों की तिजारत किया करते थे और ये म्यूनसिपलिटी का दर्जा रखती थी ये जगह उस दौर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अगर हम दोबारा रिवाइव करें, क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सब चीज़ें, हमारे पास यहाँ पे आप सिंध की धरती जाके देखें कितनी ग्रीन है, ग्रीन लैंड मैं इसको बोलूँगा सारी। तो यहाँ से सारा कुछ निकलता है, यहीं से आप मशीन यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाएं, लोगों को रोज़गार दें, ज़िंदगी को दोबारा से बसाएं। ये आइलैंड जो वीरान हो चुके हैं दोबारा बस सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा बन सकता है पोर्ट और ये ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा आरब भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें भी टाइम दिया, हमें मौका मिला, आपसे बात हुई हमारी और हमें हमारे चेहरों पे रौनकें आई, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैं भी कहीं नहीं निकला था और आपकी वजह से मुझे भी ये सफ़र करने का मौका मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम आगे भी सफ़र को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह मैं भी कभी आऊँगा कराची और फैसलाबाद, जहाँ पे आप असल आपका जो घर है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी मिलकर हम जो एंजॉय करेंगे और वहाँ पे जो जगहें हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये देखो किस तरह से समंदर की मौजें हैं, किस तरह से ये लहरें हैं। ये मेरे लिए एक एडवेंचर भी है और मैं हमेशा अपने वीडियो में दिखाता रहता हूँ नई नई चीज़ें आपको, और ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं। यह खारोछान जिसकी असल हिस्ट्री किसी को पता नहीं, वो कहते हैं कि खारोछान यही है शायद जिस पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये खारोछान असल नहीं है। असल खारोछान दरिया के उस पार है और वो भी किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज दरिया की मौजें कुछ ज़्यादा हैं तो मैं नहीं जा पाऊँगा। और मेरे साथ आए हैं जो मेरे दोस्त, बहुत ही बड़े ब्लॉगर, देसी ट्रैवल के नाम से चैनल है, आरब भाई का और करामत भाई का भी चैनल है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारोछान में और आपने व्यूज़ सुने आरब भाई के और करामत भाई के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपको ये जगह पहले आपने देखी है या नहीं देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक बेहतरीन से ब्लॉग में, तब तक के लिए